नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा आज का मौज़ू है कि फ़ज़ाइल आमाल और फ़ज़ाइल सदक़ात, इसी किताबों के बारे में हमारा आज मौज़ू है। सबसे पहली बात यह है कि आज इंसान और मुसलमान कुरान और हदीस से दूर जा रहे हैं। कुरान और हदीस से दूर जा रहे हैं। क्यों दूर जा रहे हैं? क्योंकि आज जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिसे आलिम और मुफ्ती कहते हैं, वो लोग का कहना है कि डायरेक्ट कुरान और हदीस को मत पढ़ो, आप सिर्फ बाबे और बुजुर्गों का किताब को पढ़ो और उनमें जो उन किताबों में जो कुछ लिखा है बस आप उन्हीं बातों पर अमल करो। तो आज इसीलिए मुसलमान दीन से भी और कुरान और हदीस से भी दूर जा रहे हैं। कोई भी मौलाना और मुफ्ती आलिम जो पढ़े लिखे लोग हैं, इस्लाम के जो ज्ञानी हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि आप कुरान को पढ़ो या कुरान के तर्जुमे को पढ़ो या फिर सही बुखारी हो गया, सही मुस्लिम हो गया, अबू दाऊद हो गया, तिरमिज़ी हो गया, सुनन निसाई हो गया, सुनन दारमी हो गया, इब्न माजा हो गया। हदीस की बहुत सारी किताबें हैं। इसको ये नहीं कहते कि इसको पढ़ो। किसको पढ़ने के लिए बोलते हैं मालूम है आपको? फ़ज़ाइल आमाल, बाबों के किताबों को पढ़ने के लिए बोलते हैं। तो आप हमें ये बताएं कि इन किताबों में क्या लिखा है। जब आप लोगों को कुरान से दूर रखेंगे, हदीसों से दूर रखेंगे, तो फिर मुसलमान कुरान से भी दूर जा रहे हैं और इस्लाम से भी दूर जा रहे हैं। इसका वजह ही यही है। आज हमारे माशरे में जिस किताब की ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, उस किताब का नाम है फ़ज़ाइल आमाल। फ़ज़ाइल आमाल की कई किस्में हैं। फ़ज़ाइल सदक़ात है, फ़ज़ाइल आमाल, फ़ज़ाइल हज और मुंतख़ब हदीस है। ये कोई बड़ी हदीस नहीं है और न ये कोई हदीस की किताब है। ये एक बाबे ने किताब लिखा है जिसको आज हमारे माशरे में देवबंदी और बरेलवी ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। कुरान और हदीस से भी ज़्यादा इसको अहमियत दे रहे हैं। तो आप हमें ये बताएं कि लोग तो किताबों से भी, हदीसों से भी, कुरानों से भी और दीन इस्लाम से भी दूर जा रहे हैं। इसका वजह यही है। बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे उलमा और मुफ्ती भी हैं। उसका ये कहना है कि ये फ़ज़ाइल आमाल है, फ़ज़ाइल हज है और फ़ज़ाइल सदक़ात है और जो मुंतख़ब हदीस है, ये हदीसों से निकला है, सही बुखारी, सही मुस्लिम से निकला है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इनमें जो कुछ भी लिखा है ये कुरानों से लिया गया है। तो आप हमें ये बताएं, कुरान खोल कर दिखाएं कि कुरान में बाबे और बुजुर्ग कहाँ पर हैं। और आप फ़ज़ाइल आमाल को खोलो, फ़ज़ाइल सदक़ात को खोलो, फ़ज़ाइल हज को खोलो और मुंतख़ब हदीस को खोलो और उसमें देखो उसमें क्या लिखा है।
आपको 100 में आधे से ज़्यादा बाबे और बुजुर्ग मिलेंगे कि इस बाबे ने ऐसा कारनामा कर दिया, तो एक बाबे हवा में चल रहे हैं तो दूसरे बाबे आसमान में उड़ रहे हैं। इस तरह के वाक़यात इन किताबों में मौजूद हैं। तो अब हम ये बताएं, इस तरह के वाक़यात अगर हम लोगों को सुनाएंगे, इस तरह के वाक़यात का तालीम हम लोगों को देंगे, तो क्या वो दीन इस्लाम की तरफ आएंगे या फिर जाएंगे? दीन इस्लाम और कुरान हदीस की तरफ नहीं आएंगे, बल्कि कुरान और हदीस से और इस्लाम से दूर जाएंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं साफ तौर पर कि कुरान और हदीस को डायरेक्ट नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। तो मैं उन हजरात से ये कहना चाहता हूँ, उन मौलानाओं और उन मुफ्तियों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये कौन सी किताबों में लिखा है, या फिर कौन सी नबी ने कहा है, या फिर कौन से साहबा ने कहा है कि डायरेक्ट कुरान और हदीस को नहीं पढ़ना वरना गुमराह हो जाओगे। किसी नबी ने या फिर किसी साहबा ने नहीं कहा है। ये किसने कहा है फिर? ये बाबे ने कहा है, ये बुजुर्गों ने कहा है, जो फजाइल अमाल और फजाइल सदक़ात में इन जैसी किताबों में मौजूद है। यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इन किताबों में क्या लिखा है। कुरान कह रहा है और नबी कह रहे हैं कि कुरान हदीस को पढ़ो। फजाइल अमाल में बाबे कह रहे हैं मत पढ़ो। बहुत सारी किताबें, इसमें लिखा है या नहीं लिखा है ये बात की बात है। ये लोग क्या कह रहे हैं कि कुरान हदीस को डायरेक्ट नहीं पढ़ना, जबकि हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे सामने दो चीज को छोड़कर जा रहा हूं, एक किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, और दूसरी मेरी सुन्नत। जो इसको मजबूती से पकड़ेंगे वो कामयाब रहेंगे, और जो इसको छोड़ देंगे वो बर्बाद हो जाएंगे। और बाबे कह रहे हैं और बुजुर्ग कह रहे हैं कि कुरान को नहीं पढ़ना, हदीस को नहीं पढ़ना, तुम कामयाब रहोगे। हमारे नबी कह रहा है कि कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़े रहना, उसको पढ़ना, उस पर अमल करना। और बाबे क्या कह रहे हैं कि नहीं, कुरान को नहीं पढ़ने का, हदीस को नहीं पढ़ने का। तो फिर पढ़ने का क्या है? बाबे की किताब, बुजुर्गों का किताब, ये सब पढ़ो और किस्से कहानियां पढ़ो, समझो और दूसरों को सुनाओ। तो फिर आप हमें ये बताएं, फिर हमारे माशरे सुधरेंगे या फिर बिगड़ेंगे? जाहिर सी बात है कि हमारे माशरे नहीं सुधरेंगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी को अगर बुखार है और कोई डॉक्टर ये कहे कि आपको आपका जो टांग है इसको काटना पड़ेगा, तो क्या वो आदमी मान जाएगा? या जो डॉक्टर नहीं भी रहेगा ना, वो भी बोलेगा तू किस तरह का डॉक्टर है, पागल तो नहीं है यार, मेरे को बुखार है, आप बोल रहे हैं कि पाँव काटो। तो फिर इसमें जब ये कह रहा है, कुरान में ये कह रहा है कि इस तरह का अमल करो, ये कह रहा है कि नहीं इस तरह का अमल करो, तो फिर आप किसको मानोगे? इसीलिए मैं कहता हूं कुरान को पढ़ो, हदीस को पढ़ो, कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ो। ये जो बाबे और बुजुर्ग हैं, ये आपको कभी भी जन्नत में लेके नहीं जाएंगे, या फिर आपका साथ आखिरत में नहीं देने वाला है। सूरह बकरा में है, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 48 के अंदर मौजूद है कि कोई भी किसी का मदद नहीं करेगा।
ये तो कुरान में वाज़ेह तौर पर है। और आज बुजुर्ग क्या कह रहे हैं अपनी किताबों में, क्या तुम घबराओ मत, हम तुझे जन्नत में लेके चले जाएंगे। जब तमाम अंबिया नफसी नफसी के हालत में होगा, परेशानी की हालत में होगा, और ये बाबे कह रहे हैं कि घबराओ नहीं, हम तेरे पीछे खड़े हैं, हम तुझे जन्नत में लेके चले जाएंगे। तो यही वाला वाक़यात इन जैसी किताबों में मौजूद है। तो आप जब तक कुरान को नहीं पढ़ोगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि फ़ज़ाइल अमाल को आप मत पढ़ो, पढ़ो, उसमें क्या लिखा है देखो, उसमें क्या लिखा है आप देखो पहले उसको, उसमें क्या लिखा है, कितना गंद भरा पड़ा है। आज इस तरह का हमारे माशरे हो चुके हैं कि कोई भी आदमी अगर कुछ खरीदने जाता है, थोड़ा उसको टच करके देखता है, छू के देखता है, लेकिन कुरान व हदीस की बात अगर की जाए, अगर इस्लाम की बात की जाए, अगर कोई शख्स किसी को कुछ कहता है कि हदीस में ऐसा है, कुरान में ऐसा है, उसको टच करके भी नहीं देखता है कि सही है ये गलत है। इस तरह का माशरा हो चुके हैं हमारे। इसका जो असल जिम्मेदार है वो आजकल के पढ़े लिखे लोग हैं, आलिम और उलमा। सारे नहीं, कुछ है जिस तरह होते हैं ना कि अगर जमजम में भी अगर पेशाब का एक कतरा अगर गिर जाए तो सारा जमजम खराब हो जाता है। इसी तरह ये लोग भी हैं जो माशरे को खराब करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कुरानों को अहमियत नहीं दे रहे हैं, हदीसों को अहमियत नहीं दे रहे हैं, बाबाओं की किताबों को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जो हक बात है वो आप नहीं बोलेंगे, लोगों के सामने नहीं लेके आएंगे, तो फिर इससे खराबी ये होगा कि उलमा का इज्जत तो नहीं करेगा, ऐसे भी नहीं कर रहा है। अगर सही बात नहीं बोलेंगे जो कुरान और हदीस में है, उलमा की इज्जत नहीं करेंगे और ऐसे भी नहीं कर रहा है, और दीन से भी दूर जा रहे हैं, माशरे खराब हो रहे हैं, तो ये उलमा की जिम्मेदारी है, ये पढ़े लिखों की जिम्मेदारी है कि वो हक बात बोले, सही को सही और गलत को गलत कहे। आज इस तरह का हमारे माशरे हो चुके हैं, मौलानाओं का और मुफ्तियों का हाल, कि सामने कुछ और बोलते हैं, पीछे कुछ और बोलते हैं, घरों में कुछ और बोलते हैं, करते कुछ और है, लेकिन जब सामने आते हैं खुल के तो मीठी मीठी बात करते हैं। लेकिन जब इसका बैकग्राउंड देखोगे, जब ये पीछे बात करते हैं, तो फिर किस तरह का बात करते हैं ये लोग। हराम को हलाल कर देगा और हलाल को हराम कर देगा, हराम को हलाल कर देगा। इसी तरह का आज हमारे माशरे हो चुके हैं। और अगर कोई कुछ बोलता है कि ये गलत है, ये सही है, तो फौरन लोग खड़े हो जाते हैं, आप बोलने वाले कौन हो, आप कितने बड़े मुफ्ती हो। तो देखो ना भाई, हम मुफ्ती नहीं है, आप देखो ना मुफ्ती ने क्या काम डाला है, आप लोगों को बुजुर्गों और बाबों के पीछे छोड़ के चले गए, गुमराह करके चले गए। हदीस में ये है नहीं, हम बाबों की किताबों की बात मानते हैं, कुरान में ये है, हमारे इमामों ने ये फरमाया, भाई कुरान में ये लिखा है, नहीं हमारे इमामों ने ये फरमाया, भाई हदीस में ये है, नहीं हमारे बुजुर्गों ने ये फरमाया। मतलब ये नबी से ये बाबे और बुजुर्ग, अल्लाह माफ करे, ये लोग बड़े हो गए। क्या ये लोग नबी से बड़े हो गए क्या? आज क्या कह रहे हैं आप हमारे माशरे में? कुरान दिखाओ, आप हदीस दिखाओ कि हदीस में कुरान में ये लिखा है।
क्या कहते हैं कि नहीं भाई, हमारे बुजुर्गों ने ये कहा है, हमारे पीरों और फकीरों ने ये कहा है। क्या पीर और फकीर गलत होंगे? ये कह रहे हैं। भाई पीर फकीर गलत नहीं होंगे। क़यामत में आपको भी दिखेगा, हमको भी दिखेगा। सबर करो, हमको भी दिखेगा और आपको भी दिखेगा कि आपको कहाँ लेके जा रहे हैं ये लोग। ये जो बाबे, ये बुजुर्ग, ये जो किताब आपके सामने दे के चले गए हैं, जो आप कुरान और हदीस को नहीं मान रहे हैं और ज्यादा बाबों की किताबों की मान रहे हैं, आपको पता चलेगा सरकार। सबर करो, इनको भी चित्रोल लगेंगे और आप जैसे को भी लगेंगे। सबर करो। आज इस तरह का माशरा हो चुका है कि हक बात बोल ही नहीं सकते, कोई भी नहीं बोल सकते। पढ़े लिखे लोग गलत काम कर रहे हैं, करने दो। जो छोटे लोग हैं या फिर जो उससे छोटे हैं इल्म में, उसको नहीं बोल सकते हैं। जो छोटे लोग हैं नहीं बोल सकते उसको, इल्म में छोटे हैं जो लोग, उसको नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? ये बाबे हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये गलत हो ही नहीं सकते, ये गलत काम कर ही नहीं सकते। तो याद रखो, अभी तो इस तरह का मामला हो रहा है, लेकिन असल तो सच्चाई सामने आएगी, एक दिन न एक दिन आएगी। और वो कहाँ आएगी? तो क़यामत में जब खड़े होंगे ना, तब पता चलेगा कौन कैसा है। किस बुजुर्ग ने और किस बाबे ने तेरे को किसके पीछे लगाया था, समझ में आएगा उस वक्त। मैं फ़ज़ाइल आमाल और फ़ज़ाइल सदक़ात, फ़ज़ाइल हज और मुंतखब हदीस के मैं खिलाफ खड़ा नहीं हूं। इसमें जो लिखा है उसके खिलाफ खड़ा हूं मैं। ये एक तो किताब है, किताब के खिलाफ कौन खड़े होते हैं? ये तो एक किताब है, जिसने किताब को लिखा है, जो उसमें लिखा है, जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं। ये गलत है। लेकिन आज हमारे माशरे में इज्जत दे रहे हैं उसको, उस किताब का। भाई फ़ज़ाइल अमाल पढ़ो, फ़ज़ाइल अमाल पढ़ो, फ़ज़ाइल हज पढ़ो, फ़ज़ाइल सदक़ात पढ़ो। लेकिन आज तक ये आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी मौलाना ये बात नहीं कहते हैं कि आप कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ो, अबू दाऊद को तर्जमे के साथ पढ़ो। भाई उर्दू में भी मौजूद है, हिंदी में मौजूद है, पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, हर लैंग्वेज में मौजूद है। लेकिन कोई भी मौलाना नहीं कहते हैं कि कुरान का पढ़ो तर्जमे के साथ, हदीस को पढ़ो तर्जमे वाला। बहुत सारे जितना भी हदीस है सारे तर्जमे मौजूद है सबका। ऐसा नहीं कि सारे अरबी में है, उर्दू में मौजूद है। सारे तो उर्दू में है, उर्दू में आ गए आजकल। लेकिन ये कहीं कभी नहीं कहते कि कुरान को पढ़ो तर्जमे के साथ, उसमें जो लिखा है अमल करो। नहीं, कुरान को नहीं पढ़ने का, बाबे के पीछे लगने का, बुजुर्गों के पीछे लगने का, किस्से कहानियां सुनने का, उसको सुनाने का। तो मेरे भाइयों बताओ, माशरे सुधरने वाले नहीं है, नहीं सुधरेंगे और नहीं सुधरने देंगे ऐसे लोग। फिर कहते हैं कि आज उलमाओं की इज्जत नहीं है। भाई इज्जत कराना तो सीखो, इज्जत कराना सीखो, उसके बाद नहीं इज्जत करेंगे। तो मेरे भाइयों, मैं किसी भी हदीस के खिलाफ खड़ा नहीं हूँ, उसमें जो लिखा है मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फ़ज़ाइल अमाल और फ़ज़ाइल सदक़ात के खिलाफ खड़ा हूँ। जो भी किताब इस तरह के है मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँ, उस लिखने वाले के खिलाफ खड़ा हूँ, और उसमें जिसका वाक्या लिखा उसके खिलाफ खड़ा हूँ मैं। मेरा कोई दुश्मनी किसी से नहीं है। ये देवबंदी और बरेलवी बहुत मशहूर है, ये लोग पढ़ते हैं, इसको तरगीब दिलाते हैं पढ़ाने के लिए, इसको तरगीब देते हैं पढ़ने के लिए कि इसको फ़ज़ाइल अमाल को पढ़ो, फ़ज़ाइल सदक़ात को पढ़ो, फ़ज़ाइल हज को पढ़ो। तो याद रखो, मैं किसी भी फ़िरके के खिलाफ नहीं हूँ, न देवबंदी के खिलाफ हूँ, न बरेलवी के खिलाफ हूँ मैं,
और ना मैं अहले हदीस के ख़िलाफ़ हूँ और ना मैं शिया के ख़िलाफ़ हूँ। मैं ख़िलाफ़ किसके हूँ? जो इनके अक़ाइद हैं, जो इनके अक़ीदे हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ खड़ा हूँ। ना मैं देवबंदी के ख़िलाफ़ खड़ा हूँ और ना मैं बरेलवी के ख़िलाफ़ खड़ा हूँ, ना अहले हदीस के साथ मेरा कोई दुश्मनी है और ना शिया के साथ मेरा कोई दुश्मनी है और ना लड़ाई है। मेरा जो असल मकसद है, इन सब हजरात से हमको कोई दुश्मनी, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इनका जो अकीदा है उनसे थोड़ा हमको तकलीफ है, उनके खिलाफ में खड़ा हूं, उनके अकीदे के खिलाफ में खड़ा हूं। हमको देवबंदी या बरेलवी, अहले हदीस, शिया किसी से हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन जो इसके अकीदे हैं हमको उनसे तकलीफ है। और आज तो इस तरह का हम तो कुछ लफ्ज़ सही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आज देवबंदी बरेलवी के ऊपर देखो आप किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, और बरेलवी भी देखो किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो याद रखो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो समझ जाते हैं कि नहीं आप देवबंदी के खिलाफ खड़े हैं, बरेलवी के खिलाफ खड़े हैं। तो मेरे भाइयों, मैं ना देवबंदी के खिलाफ खड़ा हूँ ना बरेलवी के खिलाफ खड़ा हूँ, मैं किसी भी फिरके के खिलाफ खड़ा नहीं हूँ। उनके अकीदे के खिलाफ खड़ा हूँ मैं। उनका जो अकीदा है, बहुत सारे ऐसे गलत अकीदे हैं, उसको वो मानते हैं जो कि हदीसों में नहीं है, तो मैं उनके खिलाफ खड़ा हूँ। देवबंदी और बरेलवी बुजुर्गों को ज्यादा मानते हैं, हदीसों के कम, हदीसों को कम मानते हैं। हदीसों को मानते हैं ऐसा नहीं है, हदीसों को मानते हैं, लेकिन बोले तो बहुत कम। ये लोग ज्यादातर बाबे को मानते हैं, बुजुर्गों को मानते हैं। आप इन लोगों को कुरान में दिखाओ कि इसमें ये लिखा है, तो क्या बोलेगा हमारे बाबे का किताब देखो उसमें क्या लिखा है। इस तरह का बात करेंगे फिर। तो मेरे भाइयों, आप फ़ज़ाइल अमाल को पढ़ो, फ़ज़ाइल हज को पढ़ो, फ़ज़ाइल सदक़ात को पढ़ो, उसमें देखो क्या लिखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत पढ़ो, आप देखो, आप पढ़ो उसमें क्या लिखा है, आपको पता चलेगा उसमें क्या क्या लिखा है, क्या कहानियाँ लिखा है उसमें।